स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक चल रहा है आपका लेबर कॉस्टिंग। इससे पहले हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट फॉर वर्कमैन ऑफ ग्रेड थर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेसिक पे है इसकी 500 रुपीज़ पर मंथ और DA है 300 रुपीज़ पर मंथ। फ्रिंज बेनिफिट्स हैं 400 रुपीज़ पर मंथ। जो उसका नंबर ऑफ वर्किंग डेज है वो पर ईयर है 300 और लीव रूल्स हैं इसके 3 डेज़ हैं PL विद फुल पे और 20 डेज़ SL यानी सिक लीव विद हाफ पे। यूजुअली सिक लीव इज अवेल्ड ऑफ what would be the labor cost per hour if no sick leave is availed of during the year। स्टूडेंट इससे पहले हम सेम इसी जैसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं, केवल उसमें बेसिक पे और डी ऑफ फ्रिंज बेनिफिट केवल ये अमाउंट चेंज थी, बाकी सेम क्वेश्चन है। देखिए बेसिक पे आपकी 500 रुपीज़ पर मंथ दे रखी है। DNS अलाउंस 300 रुपये महीने के हिसाब से है और फ्रिंज बेनिफिट है आपके 400 रुपये पर मंथ। जो इसके नंबर ऑफ डेज हैं वो 300 है, यानी वर्किंग डेज 300 दिन काम होता है। जो इसके लीव रूल्स हैं वो 30 दिन है PL विद फुल पे और 20 डेज हैं इसके SL यानी सिक लीव विद हाफ पे। क्वेश्चन दो तरीके से करना है, एक तो यूजुअली सिक लीव इज अवेल्ड ऑफ, तो व्हाट वुड बी द लेबर कॉस्ट पर आवर, एक चीज़। दूसरा, इफ़ नो सिक लीव इज अवेल्ड ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर, और सिक लीव को यदि अवेल नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा, और इसमें सिक लीव को अवेल्ड किया जा रहा हो तो उसकी लेबर कॉस्ट पर आवर के हिसाब से क्या होगी, ये चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट। क्या करना है, स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट कैलकुलेट करना है। पर्टिकुलर्स पर मंथ और एनुअल। बेसिक पे 500 है तो एनुअली बैठेगी इसकी 6000। 500 मल्टीप्लाई 12 यानी 6000। DA 300 मल्टीप्लाई 12 3600। फ्रिंज बेनिफिट्स 400 मल्टीप्लाई 12 4800 यानी 400 मल्टीप्लाई 12 यानी 4800। स्टूडेंट इसके बाद देखिए सिक लीव जो है इसको माइनस करना है और 20 डेज सिक लीव दे रखी है क्वेश्चन में। अवेल्ड ऑफ 20 डेज सिक लीव। 20 डेज हाफ पे मिल रही है 20 डेज़ के लिए, जो सिक लीव है उनके लिए हाफ पे है, और मल्टीप्लाई 1200 क्योंकि पर मंथ जो पूरी पे बैठती है वो 1200 है और PL है वो 30 डेज़ है। तो इन सब को कैलकुलेशन करने के बाद आते हैं आपके 400 यानी 400 रुपये। अब इसको क्या माइनस करना है, 14,400 में से 400 माइनस करेंगे, 14,400 में से 400 माइनस करेंगे तो ये बचते हैं आपके 14,000, 14,000 रुपये। ये आ गई आपकी एनुअल लेबर कॉस्ट। अब क्वेश्चन क्या था, दो तरीके से करना था क्वेश्चन को।
फर्स्टली व्हेन सिक लीव इज अवेल्ड ऑफ देन, और सेकंड क्या था, व्हेन सिक लीव इज नॉट अवेल्ड ऑफ देन, इज नॉट अवेल्ड सिक लीव और सिक लीव इज अवेल्ड पूरा दे रखा है। देखिए इफेक्टिव वर्किंग डेज, ये पूरे वर्किंग डेज दे रखे हैं क्वेश्चन में, वो आपके 300 वर्किंग डेज दे रखे हैं, जिसमें आपकी 30 PL हैं और 20 आपकी SL है, सिक लीव है। अब जहाँ सिक लीव इज़ अवेल्ड है वहाँ पर आपको PL भी माइनस करना होगा और आपकी सिक लीव भी। 300 माइनस 30 डेज माइनस 20 डेज, 30 प्लस 20 ये 50 डेज हो गए, और 30 डेज में से जब माइनस करेंगे ये बचे आपको 250 डेज, 250 दिन बचते हैं जब सिक लीव अवेल्ड होगी तब। और स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट क्या होगा इसके लिए, सिक लीव इज अवेल्ड के लिए? स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट का फॉर्मूला था एनुअल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव वर्किंग डेज मल्टीप्लाई वर्किंग आवर इन अ डे, यानी जो आपका लेबर एनुअल लेबर कॉस्ट दे रखा है वो, और जितने आपके इफेक्टिव वर्किंग डेज हैं उससे डिवाइडेड करो, और जो डेज़ हैं एक दिन में ये माना जाता है कि 8 घंटे काम हुआ होगा, 8 घंटे काम हुआ होगा, तो ये आपके 2000 घंटे बैठते हैं। इनसे इसको पूरा डिवाइडेशन पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आता है आपका 7 रुपीज़, यानी स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट क्या है 7 रुपीज़, 7 रुपये के हिसाब से स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट 7 रुपीज़। इसके बाद स्टूडेंट व्हेन सिक लीव इज़ नॉट अवेल्ड ऑफ देन, सिक लीव इज़ नॉट अवेल्ड पूरा ये दे रखा है। इफेक्टिव वर्किंग डेज, इसमें देखिए 300 डेज माइनस 30 डेज, माइनस 30 डेज को इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि इसमें सिक लीव को अवेल्ड नहीं किया गया है, इसलिए सिक लीव की जो 20 डेज है उनको माइनस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इफेक्टिव वर्किंग डेज बैठते हैं इसके 270 डेज, 270 दिन। और स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट, इसका फॉर्मूला 14,400, यानी कि सिक लीव को माइनस करने से पहले क्या आ रहा था, इसका जो एनुअल लेबर और जो आ रही थी पूरी सैलरी इसकी 14,400, तो 14,400 अपॉन 270, यानी कि जो इफेक्टिव वर्किंग डेज है यहाँ पर वो 270 है, मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर 8 क्यों माना गया है, क्योंकि ये माना गया है कि एक दिन में 8 घंटे काम हुआ होगा, ये मान करके चलते हैं एक दिन में 8 घंटे काम होता है, तो मल्टीप्लाई 8। इन सब को डिवाइडेशन पूरी कैलकुलेशन करने के बाद यह आता है आपका 6.67 रुपीज़। नोट डाल के मैं लिख भी दिया है, इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट देयर आर 8 वर्किंग आवर्स इन ए डे, यानी 8 घंटे एक दिन में काम होता है, ये इसमें पूरा माना गया है। स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ही हमसे पहले एक क्वेश्चन और कर चुके हैं। देखिए दोबारा समझिए, जो बेसिक पे दे रखी है 500 देख रही है, मल्टीप्लाई 12 ये 6000 हो गए। DNS अलाउंस 300 दे रखा है, मल्टीप्लाई 12 3600 हो गए। फ्रिंज बेनिफिट्स 400 दे रखे हैं, मल्टीप्लाई 12 4800 हो गए। इन सब का टोटल किया, यह आपका 1200 यानी 1200, और ये यानी 14,400 यानी 14,400। अब इसमें से क्या करना है, हमें एनुअल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, यानी कि सिक लीव को माइनस करने के बाद। तो ये पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन की इसकी कैलकुलेशन से देखिए
20 डेज सिक लीव दे रखे हैं, हाफ पे मिल रही है, और आपके पर मंथ जो बैठते हैं 1200 और PL बैठती हैं आपकी 30 डेज। इन सबको कैलकुलेशन करने के बाद आता है आपका 400 यानी 400 रुपये। अब माइनस करने के बाद आपके 14,000 बचते हैं, 14,000। ये आती है आपकी एनुअल लेबर कॉस्ट। अब एनुअल लेबर कॉस्ट एक तो आ गई आपकी विद सिक लीव, और इज़ नॉट अवेल्ड ऑफ सिक लीव, तो ये आते हैं आपके 14,400। अब स्टूडेंट दो तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तो सिक लीव इज़ अवेल्ड और एक सिक लीव इज़ नॉट अवेल्ड। तो सबसे पहले सिक लीव इज़ अवेल्ड देख लेते हैं। इफेक्टिव वर्किंग डेज देखिए, इफेक्टिव वर्किंग डेज क्या है, इसमें जो टोटल वर्किंग डेज इसने कहा है कि एनुअल ये जो वर्किंग डेज हैं वो 300 हैं। तो भाई एक तो PL ये आपकी लीव हो गई और आपकी 20 आपकी सिक लीव हो गई। इन दोनों को माइनस करने के बाद यानी कि 250 दिन काम किया है उसने। इफेक्टिव वर्किंग डे जो रहे हैं वो केवल 250 रहे हैं। अब हमें स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट एनुअल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव वर्किंग डेज मल्टीप्लाई 8, यानी वर्किंग डेज इन अ डे। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 35/5 ये आते हैं आपके 7 रुपीज़। ये आए स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट। इसके बाद स्टूडेंट सिक लीव इज़ नॉट अवेल्ड ऑफ, देन यहाँ पर सिक लीव नहीं मिलेगी। इफेक्टिव वर्किंग डेज देखिए, वैसे जो एनुअली वर्किंग डेज है वो 300 हैं, माइनस PL माइनस कर दिया, ये 270 बचते हैं इसके इफेक्टिव वर्किंग डेज 270। स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट भाई इज़ नॉट अवेल्ड है तो हिस्से तो लेना देना है नहीं, इससे पहले ये बचते हैं 14,400, 14,400। तो 14,400 अपॉन इफेक्टिव वर्किंग डे 270 और वर्किंग आवर्स इन अ डे 8, पूरे कैलकुलेशन करने के बाद आता है आपका 6.67 रुपीज़, 6 रुपये 67 पैसे। अब देखिए 8 के बारे में ये पूरा बताया गया है। इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट देयर आर 8 वर्किंग आवर्स इन ए डे, यानी कि ये माना गया है कि एक दिन में 8 घंटे काम होता है। थैंक यू स्टूडेंट।